अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन में हाफ क्लासिफिकेशन हमने कर ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बाकी जो बचती है वो आज इस लेक्चर के अंदर कर लेंगे। याद रखिए जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर किए वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने भी, यानी कि हमने ओपन चेन का, ओपन चेन की दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्लोज चेन है या रिंग स्ट्रक्चर जिसमें आ जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं। बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास ओपन चेन, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको एक और नाम देते थे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और या फिर इसको एक और नाम देते थे एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तीन नाम एक ही चीज के थे और हमने कहा था इसको आगे हमने डिवाइड कर रखा है दो हिस्सों में। एक था हमारे पास स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन जिसमें सारे के सारे कार्बन एक लाइन में लगे हो, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप थी इसकी ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड सही। ये हमारे पास इसकी दो टाइप्स बन रही थी। अब इसके बाद हमारे पास इसकी जो साथ में बन रही थी टाइप वो थी हमारे पास क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसको एक और नाम देते थे वो था साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या था? क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आखिरी कार्बन एटम फ्री ना हो। फ्री ना होने का मतलब क्या है? यानी कि वो आगे किसी न किसी के साथ अटैच हो, उसको हम नाम देंगे साइक्लिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच the last carbon atom is not free सही, ये फ्री ना हो। या फिर इसकी जगह पे एक और भी डेफिनेशन कर सकते हैं, those organic compound in which all the carbon atom present in a ring form, कि रिंग फॉर्म में मौजूद है, इसको भी हम नाम दे रहे होते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉट फ्री, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन साथ ही लिख लो। ये दोनों डेफिनेशन में कोई भी आपको जो अच्छी लगे वो कर लें। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच जिसमें लास्ट all the carbon atoms जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स मौजूद हों, प्रेजेंट इन अ रिंग फॉर्म में मौजूद हों, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मतलब रिंग फॉर्म या नॉट फ्री का क्या मतलब है? ये मतलब समझिएगा। मेन चीज़ ये हमारे पास मतलब ही इनके कि ये जो हमने बातें लिखी हैं इनका मतलब क्या है। देखो मैं ना यहाँ पे कार्बन एटम कुछ ड्रा कर रहा हूँ, ये अभी आप ना बनाइएगा। 1 2 3 4 5 4 मैंने कार्बन, बेशक 5 बना लो, आपने सारे बनाने रिंग में। 1 2 3 4 5 ये रिंग में बना लिया। इसके अलावा ये काम किया मैंने 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 आ गए। यहाँ मैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह कुछ लगा दिया। सही है। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई हैं जिसमें मैंने क्या किया, सारे के सारे कार्बन एटम क्या किया, रिंग में बना दिए। बाकी आपने पता क्या करना होता है, हाइड्रोजन को पूरा करना होता है। हाइड्रोजन को पूरा किस तरह करोगे? देखो यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2
2 बॉन्ड बने हुए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 2, 4 कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए, 2 ये और 2 हाइड्रोजन वाले। सेम काम इस कार्बन के साथ देखो कितनी लाइनें अटैच हैं, 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और लगा दो। सेम काम यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, सेम काम यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दो। और इसका नाम होता है, देखो 4 कार्बन वाले को आप ब्यूटेन कहते हो। क्या नाम देते हो, ब्यूटेन। लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म है, इसे हम इसको नाम देते हैं साइक्लो ब्यूटेन। क्या नाम देते हैं, साइक्लो ब्यूटेन का नाम दे रहे होते हैं। अब सेम काम यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे करने हैं। क्या करना है, हाइड्रोजन पूरे करना है। हाइड्रोजन पूरे करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। आपको हर जगह पे 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। सही। अब देखो ये वाली चीज हमारे पास क्या नाम इसका होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 वालों के लिए हम पेंटेन वर्ड यूज करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंटेन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल से ये बात लिख लूंगा, साइक्लो, शुरू में वर्ड लगाऊंगा साइक्लो। साइक्लो का मतलब क्या है कि 5 के 5 कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में मौजूद है। किस फॉर्म में मौजूद है, रिंग की फॉर्म है, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे हर कार्बन के देखो ना, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये बने हुए हैं, 1 बॉन्ड ये बना हुआ है। कितने बने टोटल, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। 3 बॉन्ड बने हुए तो 1 बॉन्ड यहां पे हाइड्रोजन लगा दो, कितने हो गए, 4। सेम काम इस कार्बन की चेक करो, 1 और 2 3, 1 हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, कितने हो गए, 4। इसके बाद सेम काम यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दो, 1 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सबके साथ 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब ना देखें, इसको बनाते वक्त ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे पास क्या करते हैं जी, साइंसदान कहते हैं थोड़ा सा काम इजी करने के लिए आप क्या करो, हर एक कॉर्नर के साथ आप इस तरह कॉर्नर, यानी कि जहाँ पे कार्बन एटम मौजूद है ना, वहाँ पे इस तरह का कॉर्नर बना दो। क्या हो, इस तरह का आपका कॉर्नर होना चाहिए। यहाँ पे चेक करो, ये वाला कॉर्नर इस कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कॉर्नर इस कार्बन का एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कॉर्नर इस कार्बन को, ये वाला कॉर्नर इस कार्बन को, ये वाला कॉर्नर इस कार्बन को, और ये वाला कॉर्नर इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हर एक कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। सही है। साइंस में आप ये आपको नेक्स्ट जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो वहाँ पर ये चीज़ हेल्प करेगी आपको कि आपने ये फार्मूला, इससे ये वाला फार्मूला बनाया गया है और ये फार्मूला आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सही है। और इसमें ना हाइड्रोजन हम नहीं लगाते, कौन ने रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कार्बन को। और हाइड्रोजन अंडरस्टूड बात होती है कि इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे। देखो जहां पे 1 बॉन्ड होगा वहां पे 1 ही लाइन आएगी। यहां पे चेक करो कितने बॉन्ड है, 2, तो मैं यहां पे कितनी लाइन लगाऊंगा, 2। यहां पे चेक करो कितनी लाइन है, 1, तो मैंने 1 ही लगाई। यहाँ पे चेक करो कितनी है, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। यहाँ पे कितनी लाइन है, 1, तो मैं यहाँ पे 1 लगाई। यहाँ पे कितनी लाइन है, 2, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2। सही है। यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे आपने 2 लाइनें लगानी है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 1 लाइन लगानी है। कॉर्नर रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम को, एक कार्बन एटम यहाँ पे मौजूद है, एक कार्बन एटम यहाँ पे, एक कार्बन एटम यहाँ पे, और यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ये अंडरस्टूड बात होती है। देखो इस कार्बन के 1 लाइन ये लगी हुई है, 2 लाइनें इस साइड पे लगी हुई है, मतलब 3 बॉन्ड मौजूद है और 1 हाइड्रोजन इसके साथ होगा, 1 हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद होगा। सही। लेकिन इतनी डिटेल में आप ना जाओ, सिर्फ ये याद रखो, इसको कहते हैं बेंजीन। क्या नाम देते हैं इसको, अब बेंजीन में ना जरा गौर करेंगे ना, आपको कितने कार्बन एटम मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है किसमें, बेंजीन में। और हाइड्रोजन चेक कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 ही हाइड्रोजन है। शायद आपने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा हो, C6H6। और मैंने कहा ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और बेंजीन की स्ट्रक्चर आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहो। सही बच्चे, ये था जी हमारे पास जितने मैंने एग्जांपल दिए ना, जरा गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे एक क्लोज्ड में है। सही, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे आप आखिरी कार्बन ढूंढना ही बड़ी मुश्किल है। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट किया, इस तरह गया, यहाँ तक गया, ये आखिरी कार्बन है। देखो ये आखिरी कार्बन भी आगे किसी से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा फ्री नहीं होना चाहिए, किसी न किसी से जुड़ा होना चाहिए। इसको हम नाम देते हैं क्लोज चेन का। या फिर क्या कहा जी,
ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम एक रिंग में मौजूद हो। किस में मौजूद हो? रिंग में मौजूद हो, उसको भी नाम देते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो बच्चे इसके आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? मजीद 2 टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक टाइप आती है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, वर्ड आपने शायद 9th क्लास में एक वर्ड पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने कहा था होमो वर्ड जहां पे भी आया उसका मतलब होता है सेम, एक जैसे। होमो का मतलब क्या होगा? सेम। हेट्रो का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। अब क्या मतलब से एक जैसे या डिफरेंट? अब यहां पे गौर करोगे ना, रिंग के अंदर की बात कर रहा हूं। जिस तरह मैं यहां पे अगर ड्रा करूं ना इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो बच्चे इस तरह इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर, यहां पे हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहां पे यानी साइडों में हाइड्रोजन होते हैं, और रिंग के अंदर कौन सी चीज आती है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम। रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम आ रहे होते हैं। अगर तो कहते हैं रिंग के अंदर एक ही तरह के एटम हो, रिंग के अंदर अगर एक ही तरह के एटम हो तो उसको हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख लो यहां पर रिंग के अंदर कौन से कार्बन एटम? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के, और वो कौन से हैं? कार्बन एटम। कहते हैं अगर हमारे पास और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रिंग है वो रखे एक ही तरह के ऑर्गेनिक एलिमेंट, तो उसको हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम देंगे? चलो डेफिनेशन लिख लो। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, जिसमें रिंग कॉन्टेन only one type of atom, only one type of atom, सिर्फ एक ही तरह के एटम्स रखे। वो हो सकते हैं, मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, i.e. कार्बन एटम। जिस तरह का हमारे पास एग्जांपल है कार्बन एटम, जिस तरह की मैंने दी है, अमूमन कार्बन एटम ही होते हैं। i.e. कार्बन एटम, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऐसी रिंग की किस्म या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हो, एक ही तरह के, उसको हम नाम देंगे क्या? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब पता चल गया होगा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच रिंग कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। मोर देन यानी एक से ज्यादा तरह के रिंग के अंदर एटम्स मौजूद होने चाहिए, उसको हम नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, जिसमें रिंग रखे मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज्यादा तरह के एटम्स, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा, मैं हाइड्रोजन एटम बाहर है, अंदर नहीं है रिंग के। यहां पे आपको बनाया इस तरह लगेगा कि जो लो जी हमारे पास रिंग के अंदर तो कार्बन भी आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी आ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम रिंग के अंदर नहीं होता है, असल स्ट्रक्चर ये वाली है, बाहर होते हैं। रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम आ रहे हैं। अगर हमारे पास कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं दोनों के एग्जांपल देखूं ना बच्चे, यहां से कोई भी एग्जांपल उठा के आप यहां पे लिख दो, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेंजीन की। ये होमोसाइक्लिक है, इसमें रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड मौजूद है, सही। इसको नाम देते हैं बेंजीन का। इसको क्या नाम देते हैं? बेंजीन का। इसके अलावा CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये सारे के सारे हमारे पास किसकी एग्जांपल है? होमोसाइक्लिक की। इसको कहते हैं साइक्लो ब्यूटेन। क्या नाम देते हैं? साइक्लो ब्यूटेन। सही। इसके बाद यहाँ पे अगर बात आएगी तो यहाँ पे देखो, आपने इस तरह की बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को बना के आपने यहाँ पे नीचे वाली साइड पे क्या करना है? नाइट्रोजन एटम लगाना है। क्या करना है? नाइट्रोजन एटम लगाना है और यहाँ पे इसके बॉन्डिंग पूरी करनी है। पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह लगाना है। सही। अब देखो, मैंने बताया था जो कोने हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे कार्बन एटम को। अब कार्बन एटम के अलावा एक और एटम आ रहा है दरमियान में, और ये कौन सा है? नाइट्रोजन एटम। और याद रखिए जो इस कंपाउंड का नाम है वो है पायरिडीन। पायरिडीन। और पायरिडीन याद रखिएगा ये एक जहर है। सही। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं इस तरह के स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे ओ डाल दूं तो इसको हम नाम देते हैं फ्यूरेन। क्या नाम देते हैं? फ्यूरेन। बस। अब ना आपने जो मेन चीज याद रखनी है बच्चे लिखते वक्त, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे वो इनकी बॉन्डिंग है। बॉन्ड जरूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह बनाए आप इस तरह बनाओ। देखो, मैंने यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट किया, आपका इस तरह ही होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, स्टार्ट जहां से मर्जी कर लो आप। स्टार्ट आप जहां से मर्जी कर लो, लेकिन तरतीब ये होनी चाहिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह होनी चाहिए तरतीब। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे 3 इकट्ठे लगा दो, बाकी 3 वैसे पड़े रहे। नहीं, इस तरह नहीं करना आपने। सही है। तो ये आ गया। अब इसके बाद ना हमारे पास होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले एरोमेटिक कर लो। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके बाद जो दूसरी टाइप है ये है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लो जी, ये आखिरी 2 टाइप्स हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला है। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? अगर इन दोनों का पूछा तो वो ये पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फर्क है? ये इस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होगा। तो उसमें आपने करना क्या है कि डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के बाद क्या करनी है कि एक एग्जांपल करनी है। अगर आगे बताना चाहते हो तो आप ये बता दो कि और होमोसाइक्लिक के आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक के आगे कोई टाइप नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक की आगे कोई टाइप नहीं है। होमोसाइक्लिक की कौन से 2 टाइप्स हैं? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये फिर दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ ना, ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये पास पेपर में बड़ी दफा आया हुआ है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कहते हैं जी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? देखो, एक मैंने बेंजीन रिंग बनाई, ये वाली बेंजीन है। ये वाली चीज क्या है हमारे पास? बेंजीन है। कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। जिसमें क्या हो? कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। इसको नाम देते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम देते हैं? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो लिखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें, इन विच एटलीस्ट, कम अज कम, एटलीस्ट कहते हैं कम अज कम, 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, कम अज कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। इसको नाम दे रहे होते इज कॉल्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। एग्जांपल चेक कीजिएगा। पहले नंबर पे तो बेंजीन की आ जाएगी ना। कम से कम एक ये वाली चीज़ मौजूद हो, उसको हम नाम देंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमारे पास है बेंजीन। अगर मैं 2 बेंजीन रिंग आपस में इकट्ठी करके बना दूं इस तरह,
और इसमें ना आपने बॉन्डिंग का खास ख्याल रखना। इसमें बच्चे मैक्सिमम गलत ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। टोटल देख लो डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड बनने चाहिए, छठा ना बने। अगर छठा बनेगा तो गलत हो जाएगा। सही है, तो इसका नाम होता है नेफ्थालीन। नेफ्थालीन आपको शायद मैंने पहले बताया हो, ये अमूमन जो पेटियों वगैरह के अंदर गोलियां रखते हैं ना फरनाइल की, या जो गंदम वगैरह के ड्रम के अंदर रखते हैं उसको कीड़े वगैरह ना लगें, तो वो नेफ्थालीन होती है। वो कौन सी चीज़ है हमारे पास? नेफ्थालीन, यही वाला कंपाउंड है। और अब इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर की आपको थोड़े बहुत पता होगी कि यहाँ पे कोने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। सही है। अब इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल दूं तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बना के इस तरह इसके ऊपर वाली साइड पे OH लगा दो, इसको कहते हैं फिनोल। फिनोल वही केमिकल है, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक खुशबू सी या जो स्मेल सी आती है, खुशबू तो नहीं है, स्मेल जो आ रही होती है हॉस्पिटल में, वो फिनोल की होती है। ये एंटीसेप्टिक होता है। ये क्या होता है हमारे पास? एंटीसेप्टिक होता है। ये फिनोल भी हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कम से कम एक एग्जाम्पल ज़रूरी है, अगर 2-3 दे सकते हो तो आपकी अपनी मर्जी है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है जी? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग ना हो, बस। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have not benzene ring, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, इसको हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो बच्चे इसके एग्जांपल जरा गौर कीजिएगा। ये जो मैंने दी हुई है ना 4 कार्बन वाली और 5 कार्बन वाली, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, सो हम क्या कहेंगे? ये एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH2 4 बॉन्ड बना दो, यानी कि 4 कार्बन एटम लगा के एक दूसरे के साथ आपने इसको जोड़ देना है। और ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। अगर एक और लिखना चाहते हैं तो साइक्लोपेंटेन की भी उठा के यहाँ पे लिख दो। और इनको ना हम सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी कर देते हैं, साइक्लोब्यूटेन को उस तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इस तरह 4 लाइनें लगा के, यानी कि स्क्वायर बना दो। इसका मतलब आपका साइक्लोब्यूटेन ही है। क्यों? क्योंकि हर कोना रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम को और इसके साथ हाइड्रोजन एटम, अंडरस्टूड बात होती है। सही है। अब ये वाली चीज बताओ, ये वाली चीज क्या है? क्या ये बेंजीन है? याद रखिए बेंजीन में हमेशा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसको साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं। ये एलिसाइक्लिक है। अब यहाँ पे जो बच्चा कंफ्यूजन का शिकार होता है ना, शिकार होता है ना, वो क्या होता है? देखो ये है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये है एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक में फर्क रखिएगा। बाज़ दफ़ा इस तरह भी कहा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूछा एसाइक्लिक होता है बता एलिसाइक्लिक आता है, या पूछा एलिसाइक्लिक होगा बता एसाइक्लिक आएगा। यहाँ पे आके कन्फ्यूजन आती है थोड़ी सी, वरना सारा कुछ सही है। तो बेसिकली आपने टाइप्स याद रखनी है, ये सारी की सारी टाइप्स ही हमारे पास। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।